Hello, this is ME206 Mechanics of Materials course offered at Department of Mechatronics Engineering. The experiment we are talking about today is fatigue testing. Fatigue is also called cyclic loading, which means a load is being acted upon a specimen in a repeated or cyclic manner. You may understand the concept of cyclic loading by the graph shown where the x-axis is the time and on the y-axis the force or the stress applied on a structure is shown. So this cyclic loading can be in a sine wave form or a square wave form or triangular wave form or any other possible wave form, but the condition is the direction of the stress or load is changing with time. Fatigue is a material property which is depicted in this SN curve. In the SN curve, on the x-axis we have n, the number of cycles to failure, and on the y-axis we have the stress applied. So as we decrease the stress, the number of cycles to failure increases. Setup of experiment. इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास लैब में जो इक्विपमेंट अवेलेबल है उसमें हम स्पेसिमन को विच इज़ अ रॉड उसे हम एक चक में होल्ड करते हैं एंड ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेसिमन वी अप्लाई अ लोड. तो ये जो फ्री एंड पे लोड लग रहा है इट एक्ट्स एज अ बेंडिंग लोड, और अगर हम स्पेसिमन को रोटेट करें तो दिस बेंडिंग लोड विल एक्ट एज एन अल्टरनेटिंग लोड, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है बेंडिंग की दैट वुड बी वेरिंग विद टाइम. इस स्पेसिमन को रोटेट करने के लिए वी हैव अ मोटर, और इस स्पेसिमन को होल्ड करने के लिए वी हैव अ चक, और जो अदर एंड है जिसके ऊपर हमें फोर्स अप्लाई करनी है वी हैव अनदर बेयरिंग जिसके अंदर हम इसे फिट इन कर देते हैं, और देन उसके बाद हम उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं. ये मेजर करने के लिए कि कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो गए हैं, हमारे पास एक सेंसर लगा हुआ है, और जब स्पेसिमन ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास एक लिमिट स्विच लगा हुआ है विच टेल्स कंट्रोलर टू स्टॉप द मोटर. और लोड अप्लाई करने के लिए ये हमारे पास एक व्हील बैलेंस, इसे स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं, उसे हम रोटेट करके एक स्पेसिफिक लोड अप्लाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द सेफ्टी, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिमन ब्रेक होना होता है इसलिए इसमें सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ द सेफ्टी कवर. इसे रिमूव करने के लिए वी हैव बटरफ्लाई स्क्रूज़. इसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है जिसे आप विदाउट अ स्क्रू ड्राइवर यू कैन लूजन इट और टाइटन इट. तो इस सेफ्टी को पहले हम रिमूव करते हैं. सेफ्टी को रिमूव करने के बाद यहाँ पे हमारे पास वो बेरिंग और वो चक असेंबली है जिसके अंदर हम स्पेसिमन को होल्ड करवाएंगे. तो स्पेसिमन के अंदर पहले हम जो मेन बोल्ट है पहले हम इस बेरिंग को ऊपर लिफ्ट अप कर लेंगे. देन वो जो मेन बोल्ट है वो हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं. देन स्पेसिमन को हम बेरिंग के अंदर इंसर्ट करते हैं. अब इसे हम अगर प्रेस करेंगे तो ये नीचे नहीं आएगा अनलेस कि हम जो ऊपर से जो व्हील था हमारा, जिससे हम व्हील बैलेंस, जिसे हम स्प्रिंग बैलेंस को टाइटन या लूजन कर रहे थे, उसे हम लूज़ करेंगे तो ये स्पेसिमन जो उसके लेवल पे आएगा, एंड देन वी विल इंसर्ट द स्पेसिमन इनटू द चक. तो अभी हम उसे लूज़ कर रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस को, ताकि वो इजीली अपने उस लेवल पे आ जाए जिस पे हम उसे उसके अंदर इजीली इंसर्ट कर सकें. तो इनिशियली उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, कोई भी बेंडिंग लोड नहीं होगा, बट जब हम इसे दोबारा टाइट करेंगे, जो व्हील है टॉप पे, इसे दोबारा टाइट करेंगे तो देन हम इसके ऊपर एक अल्टरनेटिंग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे होंगे. सो दिस वे वी हैव क्लैम्प द ग्रैब द स्पेसिमन इनटू द चक, और अब हम इसे दो जो स्पैनर्स हैं उनके साथ टाइट कर देंगे. ये जो बैक एंड पे आपको चीज़ नज़र आ रही है जो रोटेट कर, दिस इज़ द कपलिंग जिसके थ्रू ये मोटर के साथ कपल्ड है, तो मोटर इसे रोटेट कर रही होगी. अब चूँकि स्पेसिमन इसके अंदर ग्रैब कर लिया है तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो सेफ्टी कवर है उसे दोबारा इंस्टॉल करेंगे द सेम वे. उसे प्लेस करने के बाद वी हैव बटरफ्लाई स्क्रूज जिन्हें हम इजीली विदाउट एनी स्क्रू ड्राइवर टाइटन कर सकते हैं इसके ऊपर. एंड देन वी विल अप्लाई लोड. तो ये आपको स्पेसिमन नज़र आ रहा है जो इसके अंदर ग्रैब हुआ है. तो लोड अप्लाई करने के लिए इस व्हील को हम रोटेट करते हैं, तो जो इसके अंदर स्प्रिंग है दैट इज़ स्ट्रेच्ड,
तो उसका मतलब ये है कि ये इस एंड सिर्फ एक जो सिंगल एंड है स्पेसिमन का, उसके ऊपर लोड अप्लाई कर रहा है। इसके ऊपर मार्किंग्स है हमारे पास, ईच मार्किंग इज़ 1 kg, तो kg फोर्स में हम इसके ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हैं। और अगर हमें एरिया नोन है, लेंथ नोन है, तो हम उससे स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। So the weight is over. Now we can start the machine using the control panel of fatigue testing machine. First of all, we would reset the counter, then start the machine. The machine is now running. The counter is counting the number of cycles which have been completed by now. After some time, I am having a cut in the video here. This is the actual sound which you listen in the lab. After some time, when the part would break, so here it broke. Watch it again in a slow motion mode. So when it would break, the limit switch would generate a signal, and the motor would automatically stop, and you can note the reading of a number of cycles from the indicator. So these are the readings at 12 different loads and 12 different specimens. Using the formula and other dimensions of the specimen, we can find the stress applied, the alternating stress, and we can plot the SN curve. I hope that was helpful. Thank you. Allah Hafiz.